अस्सलाम वालेकुम। ग्रॉसरी करते हुए मैंने 2 दिन पहले ये नोटिस किया कि जब हम जा रहे थे डिफरेंट रैक्स के अंदर तो हमने देखा कि बड़े खूबसूरत तरीके से बहुत अच्छा डिस्प्ले चल रहा है कुकिंग ऑयल्स का। सो फॉर अ वाइल आई जस्ट स्टॉप्ड एंड आई जस्ट वांटेड टू हैव अ थॉट अबाउट कि हम रैंडमली चीज़ें पिक कर रहे होते हैं, हम किस तरह से चूज़ करते हैं कि कौन सा ऑयल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और कौन सा ऑयल, बिकॉज वेरियस पिक्चर्स को मैंने ऑब्जर्व किया और बहुत खूबसूरत किस्म की वेजिटेबल ऑयल्स लिखे हुए थे, वेजिटेबल्स की पिक्चर्स नज़र आ रही थी। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा कि खूबसूरत येलो कलर के ऑयल्स हैं, उस पर कॉर्न्स बने हुए हैं। सो आपको कहीं पे कॉर्न ऑयल की ऑप्शन मिल रही है, कहीं पे आपको जी सनफ्लावर ऑयल की ऑप्शन मिल रही है, उसके साथ साथ जी वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स लिखे हुए हैं। हार्ट हेल्दी टाइप की चीज़ें जो है वो कुकिंग ऑयल्स की बॉटल्स पे लिखी हुई हैं और सारे वेरी वेल रिफाइंड और एक खूबसूरत येलो कलर, ये गोल्डन येलो कलर में किस तरह से आते हैं। दैट जस्ट गिव मी अ थॉट एंड दैट मेड द पॉइंट दैट वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम टुडे। जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि हम हमेशा बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट सस्टेनेबल लाइफ और क्लाइमेट एक्शन पे। तो क्लाइमेट एक्शन पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर हेल्थ, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड to our environment, it is directly connected to our lives and our organic lives. So मैंने इस पर फिर थोड़ा सा रिसर्च किया, जब वापस आए तो हमने देखा it gave me a thought and that was the thought of the day for me, that what exactly makes us choose इतने ज़्यादा oils में हमने कभी इतना बॉदर नहीं किया कि हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। अगर हम उसमें से पढ़ भी रहे होते हैं तो उसमें से 50-60% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती। बहुत सी चीज़ों पे लेबल्स आप ज़रूर गौर कीजिएगा, पढ़िएगा, जिस पे लिखा होता है अनसैचुरेटेड फैट्स, जिस पे लिखा होता है पॉलीफैट्स या फिर मोनोफैट्स। सो हम ट्रांस फैट्स, हम इसको किस तरह से जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं और किस तरह से समझते हैं कि ये कौन सा ऑयल है और कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए वेल रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी है। जो बड़ा अलार्मिंग सा मुझे लेबल नज़र आया, बहुत से ऑयल्स जिनको हम बेसिकली कुकिंग ऑयल्स के लिए यूज़ करते हैं वो बेसिकली सीड ऑयल्स हैं। वो मेरे ख्याल से गालबन आपको हम सबको अंदाज़ा होगा कि सीड ऑयल्स क्या होते हैं। अच्छा, सीड ऑयल्स के अगर हम चेक करें तो वो कितने हार्मफुल है हमारे लिए, हमने कभी उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं की। एक फ्लैशबैक में जाते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिकली होता क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो यूएस मिलिट्री का जितने भी ऑपरेशंस और शिप्स होते थे और उनके जो इंजन्स होते थे वो बेसिकली उनके लुब्रिकेंट के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता था वो सीड ऑयल होता था। सो इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितना भी सीड ऑयल हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या था कि वो लुब्रिकेंट ऑयल था। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और 1980s के बाद डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्चेज जो हैं वो की गई और फिर जब उसकी डिमांड ख़त्म हो गई कि जब पता चला कि लुब्रिकेंट शिप्स के लिए और इंजन्स के लिए अब रिक्वायर्ड नहीं है या उस तरह से उस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके ऑल्टरनेटिव मेजर्स और उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पे गौर किया जाना शुरू किया और फिर साइंटिफिक रिसर्च शुरू हुई। डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बेसिकली इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर देखा कि बेसिकली हम ये जो सीड्स बचते हैं उनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। इसमें जो मेजर सीड ऑयल्स में यूज़ हो रहे होते हैं बेसिकली कैनोला ऑयल आपको नॉर्मली मिल रहा होता है, फिर आपको जी बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है सनफ्लावर ऑयल मिल रहा होता है, ग्रेप सीड ऑयल मिल रहा होता है एंड सो मैनी अदर ऑयल्स। सो दीज आर बेसिकली सीड ऑयल्स, वो सीड ऑयल्स जो लुब्रिकेंट के तौर पे, इंजन लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, 1980s से पहले। 1980s में फिर रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन ये आया कि जब बहुत ज़्यादा सीड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए और उन फसलों के बाद वो चीज़ वेस्ट होना शुरू हो गई और जो साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कंक्लूजन अहज़ किया कि इसको एडिबल ऑयल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और किस तरह से इसको एडिबल ऑयल्स में बनाया जाए। 1980 में कनाडा ने कैनोला ऑयल से इसका आगाज़ किया, बिकॉज कनाडा जो था वो यूएस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था फॉर द लुब्रिकेंट ऑयल्स। अब उनके पास क्योंकि सीड्स बड़ी वाफिर मुकदार में मौजूद थे और उनके साइंटिस्ट ने इसको एक एक्सटेंसिव प्रोसेस से गुजार के इसको एडिबल भी बना दिया और उस पूरे सारे प्रोसेस को हम शॉर्टली आपको बताएंगे कि वो प्रोसेस क्या है। सो बेसिकली हुआ ये कि कैनोला जो है दैट इज़ अगर उसके आप डिटेल्स में जाते हैं दैट इज़ कैनेडा ऑयल लो एसिड।
दैट स्टैंड्स फॉर कैनेडा ऑयल लो एसिड, दैट मीन्स कैनोला. सो कैनोला के साथ साथ जब ये एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस आया, उसको जब मार्केट में लॉन्च किया गया सीड ऑयल के तौर पे, तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया. उसकी जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही थी वो ये थी कि वो बड़े हाई टेम्परेचर्स को जो है फ्राइंग और इस तरह के प्रोसेसेस में बड़ा सक्सेसफुल रहा. और क्योंकि वो एक बड़े एक्सटेंसिव प्रोसेस से गुजरा होता है, सो इस वजह से हुआ ये कि उस प्रोसेस को हम लोगों ने बाईपास करके, और ये शायद हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की, तो हमने देखा कि हमें बड़े रिफाइंड ऑयल्स आना शुरू हो गए. रिफाइंड ऑयल्स के बाद फिर ग्रेप सीड ऑयल्स, फिर कॉर्न ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल्स एंड नेम एनी अदर सीड. सो ये एक एक्सटेंसिव किस्म की ऑप्शन हमारे पास मौजूद हुई. और कनाडा ने जब 1980 में ये एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लॉन्च की, उसके बाद बहुत से कंट्रीज ने इसको मैसिव लेवल पे अडॉप्ट किया, और उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी मार्केट डिमांड में चला गया है, और मल्टी नेशनल, नेशनल, और उन्होंने इस बिजनेस को ग्रैब किया और हम सबको कुकिंग ऑयल मिलना शुरू हो गया. थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखें, कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से पहले हम लोग घरों में क्या यूज़ करते थे? बटर यूज़ करते थे, घी यूज़ करते थे. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली टैलो को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते थे, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जिनको बोलते हैं, जिसमें एवोकाडो ऑयल है, जिसमें ऑलिव ऑयल है. जब वो एक्सपेंसिव आपको लगना शुरू हुए और ये आपको बड़ी चीपर इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिलना शुरू हुआ, तो फिर हुआ ये कि हमें ये वाले जो ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स मिल रहे थे, ये हम लोगों को बेसिकली इकोनॉमिकल लगना शुरू हो गए. और जितने भी हेल्दी ऑयल्स थे, जिसमें अगर हमारे देखें कल्चर के मुताबिक तो देसी घी या फिर बटर जो है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगर देखें तो ऑलिव ऑयल्स या एवोकाडो जैसे ऑयल्स जो हैं वो हमें कंपैरेटिवली जो है एक्सपेंसिव लगना शुरू हुए. और ये वाले जो ऑयल्स थे, कुकिंग ऑयल्स, ये हम लोगों को बेसिकली इकोनॉमिकल और चीपर साइड पे लगना शुरू हुए. फिर मार्केट ने एक बहुत बड़ा बूम लाया, और पिछले 50 सालों में हमने देखा कि हर तरफ कुकिंग ऑयल, और इतनी ज़्यादा ऑप्शन कि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया कि इतने खूबसूरत सारे सेम कलर्स में आ रहे होते हैं. कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को अगर देखें तो ऑलिव अभी भी ब्राउनिश ग्रीन में आता है. हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुकिंग एक टाइम पे की जाती थी, दैट वाज विद सरसों का ऑयल, राइट. सो जो सरसों के ऑयल के साथ की जाती थी वो अभी भी ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश कलर में मिलता है, बिकॉज ये रिफाइंड ऑयल्स नहीं हैं. जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मार्केट में वो सारे के सारे येलो खूबसूरत लेवल्स के साथ, खूबसूरत क्लेम्स के साथ, और डिफरेंट से इंग्रेडिएंट्स के साथ आते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता. अगर आप नॉर्मली ये सरसों के ऑयल को देखें, देसी घी को देखें, बटर को देखें, ना कोई रिफाइनरी आ रही होती है, ना कोई इंग्रेडिएंट्स आ रहे होते हैं, बिकॉज प्योरली ऑर्गेनिक है एंड हार्ट हेल्दी एंड फ्रेंडली, हेल्थ फ्रेंडली जो है वो है बेसिकली. उन पे इंग्रेडिएंट्स क्यों आते हैं? बिकॉज वो बेसिकली एंजन लुब्रिकेंट ऑयल्स के तौर पे इस्तेमाल होते थे वर्ल्ड वॉर 2 तक और 1980 से पहले तक. फिर क्या हुआ कि इस रेवोल्यूशन ने इतना बड़ा चेंज लाया कि हम लोगों को एक नेग्लिजेंस में मुब्तला कर दिया. सिर्फ इन 50 इयर्स में हम देखें तो इन सारे ऑयल्स का जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि पिछले आप 5 डेकेड्स में देखिए आपकी हेल्थ कहाँ गई है, आपकी ओबेसिटी का लेवल जो है वो कहाँ पे गया. एवरी सेकंड पर्सन इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर वेट मैनेजमेंट. उसके साथ अगर आप देखें तो कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. हर सेकंड पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द एज. फिर आप देखिए every second person in every home is suffering from diabetes. डायबिटिक पेशेंट आप इतने ज़्यादा देखते हैं कि लोगों ने एक माइंडसेट बना दिया है कि डायबिटीज़ जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो आपको हमेशा के लिए रहेगी, जो कि ऐसा नहीं है. डायबिटीज़ is totally reversible disease. By the way, that's another big topic. We'll talk about it in another program as well. Right now, let's get back to topic. दैट इज कि ये सारे जो मसले हैं, आपको फैटी लिवर के बहुत से मसले आ रहे हैं एंड सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन. आपको ब्लड प्रेशर के मसले बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, आपकी हेल्थ डिटोरिएट करी है, आपके हेयर के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आपका बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हो कि अब स्ट्रोक्स बड़े लोगों को हो रहे हैं. ये सारे इश्यूज़ को अगर आप देखें और 50 साल पीछे जाके देखें तो फिर इन चीज़ों का कंपैरिजन करके देखिए कि कितना डिफरेंस आया है हेल्थ में, और क्या हम सस्ते ऑयल खरीद के अपनी हेल्थ उसके अगेंस्ट जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, या फिर जो नेचुरल ऑयल्स थे. अब बाय द वे आफ्टर 50 to 60 years of this
मोनो अनसैचुरेटेड या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एरा जो है वो फिर से रिवर्स होना शुरू हुआ है। अब फिर जब लोगों ने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने देखा कि इतनी ज़्यादा डिजीजेस क्यों इंक्रीज हो रही हैं, तो फिर बैक टू बेसिक हम आना शुरू हो गए। हम फिर दोबारा से अपने कोर की तरफ आना शुरू हुए कि नहीं, बेसिकली हम जितना नेचर से दूर जा रहे हैं और जितना रिफाइंड चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं, रिफाइंड शुगर खा रहे हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो एट अ टाइम इन आवर फोरफादर्स बेसिकली गुड़ यूज़ किया जाता था, ब्राउन शुगर जिसको आप बोलते हो। सो शक्कर यूज़ की जाती थी। नाउ वेरी वेरी रिफाइंड वाइट शुगर्स, वो ग्रेनोलास में मिल रहे हैं आपको, वो क्रिस्टल फॉर्म में मिल रहे होते हैं। व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग अराउंड? अगर आप देखें ऑयल्स की, हमने एग्जांपल दी सीड ऑयल्स की, जो पर्टिकुलरली आज बात कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक थिंग फॉर योर हेल्थ। और हम क्या कर रहे होते हैं, एक रिसर्च की बात वेरी क्विकली, 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल, जो कि हमारी एवरेज में 6 to 7 जो है टेबल स्पून, वो हमारी पर पर्सन कंजम्पशन आ रही है। मतलब 6 से 7 टेबल स्पून जो है हमारी डेली की कंजम्पशन पर पर्सन है। अच्छा, 6 to 7 टेबल स्पून जो होते हैं वो निकलते हैं 2.5 kg सनफ्लावर ऑयल से। जस्ट हैव योर रिसर्च, हैव अ थॉट। क्या आप सोचें कि क्या आप 4 to 5 pounds या 3 pounds इवन आप सनफ्लावर या कोई भी सीड्स पर डे, सनफ्लावर की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कंपैरेटिवली बेहतर है, सोयाबीन और अदर थिंग्स जिनके ऑयल्स बन रहे हैं, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर ईटिंग। यू रियली नीड टू थिंक अबाउट योर हेल्थ कि क्या आप 2 किलो या 1 किलो सनफ्लावर सीड्स पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर नहीं, सो आस्क योरसेल्फ, इतनी कंजम्पशन हमारी पर डे की आ रही है नॉर्मल में। अगर हम मैसिव फ्राइड फ्रूट्स खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, सो इट गोज टू द डबल। उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? उसके रिजल्ट में हम हेल्थ हैजर्ड्स में जा रहे हैं, हम लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एस्थमेटिक इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज बहुत डेंजरस चीज़ जो मानी जाती है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके लंग्स को उसमें रिटेन करती है ऑलमोस्ट 3 to 6 months के लिए। बट अगर आप इसके टेक्निकल पॉइंट्स में देखें तो उसमें ये है कि ये ऑयल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, सीड ऑयल्स, ये सीड ऑयल्स 3 years तक आपके बॉडी में रहते हैं। 1 day की कंजम्पशन रिमेन्स अप टू 3 years इन योर लाइफ। सो द मोस्ट हार्मफुल थिंग जिस पे आपको 1000 किस्म की वार्निंग्स मिल रही होती हैं कि बैड फॉर योर लंग्स, बैड फॉर योर हार्ट, बैड फॉर योर हेल्थ एंड सो ऑन, बहुत से क्लेम्स मिल रहे होते हैं विच डैमेजेस योर बॉडी फॉर 3 to 6 months। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो ये जो सीड ऑयल्स हैं जिस पे हार्ट हेल्थ, हेल्थ फ्रेंडली, इस किस्म के क्लेम्स किए जाते हैं, आई एम श्योर इट वुड बी सूड एट सम डे। पाकिस्तान तो शायद नहीं कर सकता, जिन्होंने शुरू किया मुझे लगता है सो भी वो खुद इन कंपनीज को करेंगे वन गुड डे इंशाल्लाह। सो इस चीज़ को अगर देखें तो दैट रिमेन्स इन आवर बॉडी फॉर 3 years। और वो हो क्या रहा होता है कि हमारे बॉडी की जो वेन्स हैं उसके अंदर लेयर्स बना देता है। एट टाइम्स बॉडी टू बॉडी वेरी कर रहा होता है। सो एट टाइम्स आपका लिवर जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है, एट टाइम्स इट कम्स अप टू योर हार्ट, एट टाइम्स इट इज वेरियसली अफेक्टिंग योर ओबेसिटी थिंग एंड सो काउंटलेस थिंग्स। और डायबिटीज सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारे मुआशरे का, और उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि हमें माइंड मेकअप कर दिया गया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकती। ओबेसिटी भी वेरी डूएबल, वेरी क्योरेबल। हार्ट डिसीज़ को भी आप ओवरकम कर सकते हो, आप अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हो। डायबिटीज़ टोटली रिवर्सेबल है। सो ये सारी मेडिसिन अगर आप बैक टू नेचर जाना शुरू हो तो ज़रूर बेहतर होंगी। इन शॉर्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा आपको कैनोला और दूसरे सीड ऑयल्स की हम लोगों ने एग्जांपल दी, उसमें बेसिकली होता ये क्या है कि ये एक ग्रीजी सा, जब आप सीड्स को प्रोसेस करते हैं तो सीड्स को प्रोसेस करने के बाद एक ग्रीजी सा मटेरियल आता है विच इज ग्रीजियर देन द लुब्रिकेंट बाय द वे। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, और फिर उसमें बेंजीन और हेक्सेन जैसे जो केमिकल्स हैं उसके थ्रू उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर जब वो सारे प्रोसेस से वॉश होके निकलता है फिर उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि उसके अंदर जो
सीड्स की एक अरोमा होता है या स्मेल होती है, उसको ख़त्म किया जाता है, फिर उसको बिग चेम्बर्स के अंदर बंद करके उसके कलर को प्योरीफाई किया जाता है और उसको ब्लीच किया जाता है, इसलिए आपको इतने खूबसूरत और येलो कलर के सीड ऑयल्स मिलते हैं। खुद से सोचिएगा, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू कीजिए और फिर ये भी देखना शुरू कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में पिछले 10 से 20 साल में कितना डिफरेंस आया और क्या आपकी हेल्थ में और आपके इवन पेरेंट्स की हेल्थ में कितना डिफरेंस था और कितने जल्दी हम इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स और फिर उनके पेरेंट्स जो थे या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, हमारे 3rd 4th जनरेशन तक चले जाइए तो कितने लोग बीमार होते थे और कितने लोगों को डॉक्टर्स पे जाना पड़ता था। आई एम सॉरी टू से यहाँ पे फार्मास्यूटिकल भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, वो इसलिए कि वाइस वर्सा चल रही हैं ये दोनों इंडस्ट्रीज, बिकॉज एक इंडस्ट्री हमें चीपर प्राइस पे हेल्थ के नाम पे, हार्ट हेल्थ के नाम पे अपने ऑयल्स बेच रहे हैं जो कि हम ब्लाइंडली खा पी रहे हैं, एंड देन एट द अदर हैंड इसको बहुत सपोर्ट कर रही है आपकी फास्ट फूड इंडस्ट्री, जो हम बड़ी खुशी से KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज एंड व्हाट नॉट, right, Burger King, and so we just feel very proud कि okay, we are grabbing the food and we are getting on the go. Okay, perfect. And then next point is this, what we are doing, उसी तरह से हम फार्मास्यूटिकल को सपोर्ट कर रहे हैं। सो हम हेल्थ पे आने की वापस कोशिश करने की बजाय 4-5 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद को सपोर्ट करना है या फिर टॉक्सिक लाइफ को, दैट्स ऑल ऑन टू यू। अपना ख्याल रखिए एंड डू ट्राई टू अंडरस्टैंड सीड ऑयल्स क्या हैं, हेल्दी ऑयल्स क्या हैं। The tip of the day is do switch your lives to more to देसी घी, tallow, जो आपने सैलड्स और उसके ड्रेसिंग्स के लिए या फिर स्टिर फ्राई के लिए यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एवोकाडो ऑयल क्वाइट एक्सपेंसिव ओवर हियर, लेस अवेलेबल एज वेल। सो जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनको देखिए। डीप फ्राइंग के लिए अगर आपने यूज़ करना तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।